जब ये बड़ा अफसर बन गई तब इनको पता चला कि मेरा आदमी झूठ बोल के शादी किया था। पहले ये सोई थी। हम तो ज्योति मौर्य के साथ है। आप साथ हैं? बिल्कुल सही किया है जी, बिल्कुल सही किया। तो कार्ड ये नहीं देखी थी, प्रतिभा थी। एसडीएम निकालना आसान बात नहीं है और प्रतिभा के अनुरूप उसको अपना समझी, लेकिन ये जो है धोखा दिए उसको, तो धोखा देने वाले का कोई कभी भरोसा नहीं। उस समय सोचे कि इसी पद पे होंगे। हाँ, इतना दिन उनके साथ रही तो उनको पता नहीं चला। 9 साल की बेटा नहीं, इतनी से और बच्चा से और पागल से एक बार अगर कोई झूठ बोल देता है तो जीवन भर गेन में रहता है। सुन लो, एसडीएम बन कैसे पाती, वो मामला ये तो है ना। देखा जाता तो न पढ़ाता, जवाब दे देता। सच्चाई उसको मालूम चली। हमारे यहाँ 2 एक तलाक कैसे हुआ है। बच्चों की न इधर के न उधर के, बच्चों की जिंदगी बेकार है इसमें। तो भी थोड़े ना सुखित रहेंगी। अब होगा, अब पहली बात गलती तू किए है, दूसरी गलती इनकी थी कि इतना दिन से क्या उनको मालूम नहीं था कि सफाई कर्मी है कि ग्राम पंचायत अधिकारी है। बन गई ना आप तो जज बन गई। हाँ, ज्यादा गलती लड़की का है। ज्यादा नहीं, 16 का 17 आना गलती है। हाँ, लड़की का है। और 18 आना नहीं है। 18 आना जो है ये सब झूठा। बदनाम कर रहे हैं किसको? ज्योति मौर्य गलत कर रहे हैं। पैसा तब समझ में नहीं आ रहा था। कौन पैसा दे रहा था? जो लड़का दे रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था। लड़का कहाँ पैसा दे रहा था? वही तो दे रहा था पढ़ने के लिए पैसा। बन गई तो इनका भी तो फर्ज बनता है आदमी के साथ देने के लिए। क्यों नहीं बने? अब वो इतनी योग्यता खुद बन जाते, पत्नी क्यों बना? पत्नी की योग्यता होगी तो पत्नी बन गई। ठीक है, पत्नी की जब इच्छा था, वो पढ़ने में तेज थी, वो बता रही थी कि हम पढ़ेंगे, तो लड़का कह दिया कि चलो पढ़ो। पढ़ा दिया, मेहनत कर। मेरा आदमी है, भला हो बुरा हो जैसा भी है, मेरा आदमी है, उनके साथ है। तो इतना दिन से वो नहीं पता कर सकती थी तू गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। गलत तो वो लड़की गलत है, लड़का ठीक है, सही है। क्यों? क्या और शहर में भेजिए पढ़ने के लिए। गाना आया है ना, पवन सिंह का। पवन सिंह का आ गया है। गाना आ गया है। आदमी सही आदमी रहता है, तुरंत गाना निकाल देता है। शहर वाले ताकते रह जाते हैं और बिहार वाले निकाल देते हैं गाना। देखिए कितना अच्छा गाना निकाल दिया है। ज्योति है, आरती है, ये सब बेकार लड़की निकल रही है नाम से बनी। आरती नाम है, ये नाम से हम शादी नहीं करेंगे, मान रहे हैं, लेकिन लड़की गलत है। योगी बाबा क्या करते हैं? अब योगी के हाथ में चला गया, योगी बाबा के हाथ में, तो देखिए वो क्या करते हैं। योगी शादी नहीं करती, तुम पढ़ाई लिखाई करती, बड़ा आदमी बन जाती, वही हिसाब से लड़का शादी करती। यही बात लड़का करता, यही बात अगर आदमी पढ़ लिख के किसी के साथ चला तो क्या होता फिर। नमस्कार दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के, जिसमें तरह तरह का जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। आलोक जो कि ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक, उनका कहना यह है कि उनकी पत्नी ने उनको अधिकारी बनने के बाद धोखा दे दिया। वहीं ज्योति मौर्य का कहना यह है कि आलोक ने उनको शादी में अपने आप को सफाई कर्मी ने बता करके उन्होंने एक जो है ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर शादी की। शादी के बाद उन्होंने जो है उसके बाद वो इसी पद से उनको जानती थी। ये बात जब ये बाद में उनको जानकारी मिली कि उनके पति एक सफाई कर्मी है, तो उनको जो है थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस न हुआ होगा, इसलिए जो है वो अब उनसे अलग होने का फैसला किया। उनका वाद भी जो है कोर्ट में दाखिल है। हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं यहाँ पर जो डेली यहाँ पे वॉकिंग करने आती, इनसे हम जानेंगे ये महिला होने के नाते ये क्या सोचती इस पूरे प्रकरण को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप ये बताइए ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो कि एक अधिकारी हैं, पीएस अधिकारी हैं, इलाहाबाद से लेकर कौशाम्बी यानी या तो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, यहाँ भी तैनात थी वो। इस समय बरेली के एक शुगर मिल में जीएम है, जनरल मैनेजर पद पे हैं वो। तो इस प्रकरण को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ गलत कर रही हैं या आलोक मौर्य ज्योति मौर्य झूठा बदनाम कर रहे हैं? नहीं, उसको बदनाम कर रहे हैं। किसको? ज्योति मौर्य गलत कर रही है। गलत कर रहे हैं यानी इसमें हस्बैंड? हाँ, सही है। सही है, लेकिन उनका भी आरोप ये है कि वो सफाई कर्मी है। बताइए इतनी बड़ी अधिकारी नहीं तो एक सफाई कर्मी से कैसे रह पाएगी? उनका ये आरोप है। अब ये तो हम नहीं बता। हाँ, जब उन्होंने शादी करवा दे रहा था पैसा तब समझ में नहीं आ रहा था। कौन पैसा दे रहा था? जो लड़का दे रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था। लड़का कहाँ पैसा दे रहा था? वही तो दे रहा था पढ़ने के लिए पैसा।
पैसा ठीक है, वो पति थे, उनका फर्ज था, वो अपने फर्ज को उन्होंने हाँ अंजाम तो पहुंचाया। वो अपना फर्ज निभा दिए। अब जब ये बड़ा आदमी बन गई तो इनका भी तो फर्ज बनता है आदमी के साथ देने के लिए। इनका कहना ये कि झूठ बोल शादी की गई, शादी में अपने आप को इन्होंने कार्ड में ग्राम पंचायत अधिकारी उसमें लिखवाया था, ये बताया नहीं कि सफाई कर्मी है, शादी न करती है। अच्छा, इनका कहना ये है। नहीं ये सब झूठा कहीं है, न कहीं ठगा सा महसूस तो करेंगे हाँ। पति मौर्य अपने आप को। झूठा है, झूठा है। हाँ झूठा है। ये नहीं कैसे, यानी आलोक उनका दूसरा मिल गया इसलिए पति को झूठा समझ बता रही हैं। हाँ ये बताइए, ये अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो कहेंगी ना वो। हाँ। बिल्कुल कहेंगी कि हम ऐसा वैसा है, तो बिल्कुल बोलेंगी। मगर ये तो जब इसने इतना मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया लिखाया, वो बड़ी बन गई तो अपने आप को अपने आदमी को झूठा बताई तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इतने ही जो है योग्य थे आलोक जी, तो अपनी पत्नी को ये प्रिंसेस डायरी बना सकते थे, तो खुद क्यों नहीं बने? अब वो इतने योग्य थे, खुद बन जाते, पत्नी क्यों बना? पत्नी की योग्यता होगी तो पत्नी बन गई। ठीक है, पत्नी की जब इच्छा था, वो पढ़ने में तेज थी, वो बता रही थी कि हम पढ़ेंगे, तो लड़का कह दिया कि चलो पढ़ो, पढ़ा दिया, मेहनत करके उसने पढ़ा दिया, मेहनत कर नहीं दिया। पढ़ने लायक थे। हाँ, तो वो तो बेचारा अपना फर्ज कर दिया, ये क्यों नहीं करी? एक ही काम करेगा ना वो। नहीं, जो पढ़ने लायक रहेगा उसी को तो पढ़ने में तेज थी, इसलिए उनको पढ़ाया गया। तो यानी जो ये आलोक मौर्य बार बार आंसू बहा कहते हैं कि मेरी पत्नी को मैंने जो है खेत बेचकर या बैंक से लोन लेकर के मैंने जो है पढ़ाया, हाँ। तो काबिल थी तभी तो पढ़ के हाँ, बनी। बिल्कुल। जब रिजल्ट आया तो पूरी यूपी में तीसरा स्थान था वो महिला। हाँ। तेजस्वी थी ना वो? हाँ, तेजस्वी थी, तभी उस महिला की है ना। हाँ, तो वो पढ़ने में तेज थी, इसलिए उन्होंने पढ़कर वो निकाल लिए। अब अपने आप को कहती है हम इनके साथ नहीं रहेंगे, यानी आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना चाहती ज्योति मौर्य। नहीं तो ये गलत बात है, वो गलत इल्जाम लगा रही हैं। उनको रहना चाहिए उन्हीं के साथ। अब उनकी बेइज्जती होगी, उनके साथ रहेंगी, वो दूसरे के साथ शादी कर ली है। उनका स्टेटस गिर जाएगा ना, उनका स्टेटस अब बढ़ गया, उनका स्टेटस नीचे आ जाएगा, तो अपने हस्बैंड को वो हाँ। कुल मिला के जिंदगी तो इसी पे चल रही है ना, स्टेटस को लेकर के। तो गलत कहाँ है फिर वो? अगर अपने स्टेटस को वो बनाए रखने के लिए शादी अगर वो अलग हो रही है तो गलत कहाँ है फिर? काहे नहीं गलत है? हर व्यक्ति आदमी चाहे जो भी है वो दिखाए कि मेरा आदमी है, भला हो बुरा हो जैसा भी है मेरा आदमी है। अब हो गई तो निभाना। हाँ हो गया तो निभाना है। आखिर 10 साल रही ना उनके साथ है, तो इतना दिन से वो नहीं पता कर सकती थी तू गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। गलत तो वो लड़की गलत है, लड़का ठीक है, सही है। एक और आरोप लगा रहे हैं आलोक मौर्य कि उनकी पत्नी भ्रष्ट हैं। वो जो है डायरी एक डायरी है जो हाँ, डायरी रखे हैं। हाँ, डायरी उसमें मिला है। यहाँ लिखा कह रहे 1000 या 1000 यानी 1000 का हिसाब है। इस यहाँ एल लिखा है, कह रहे लाखों रुपए गबन का है। तो इस पे बात ये भी शामिल है, ये भी बात सामने आती है, यानी उस समय अगर ये लूट हो रही थी तो कहीं न कहीं आलोक मौर्य भी शामिल थे उस समय। हाँ। क्योंकि बिना पति के सोच रहे थे कि बीवी कमा रही है तो वो बेचारा चुप था। अब क्या पता था कि लास्ट में धोखा देगी। तो अगर जांच होगी तो जांच में अगर मान लिया दोषी अगर मान लिया जांच हाँ तो दोषी वो भी आएंगे, तो आलोक भी दोषी होंगे। दोषी होंगे। हाँ। क्योंकि इसलिए कि डायरी में जो है वो डायरी उनको मिली है, वो हाँ। इस बात को पहले से जानते होंगे तभी डायरी वो जो है अपने हाथ में लाए। हाँ, वो दोषी हैं, वो फिर दोषी उसमें है। हाँ बिल्कुल है। बेचारा बीबी के लेके वो दोषी बन रहा है। वो तो पहले छुपाने की कोशिश किया, जब बीबी ऐसा काम कर दी तब तो वो डायरी निकला। यानी जब तक उनको खाने को मिल रहा तब तक पत्नी भ्रष्ट नहीं थी, अब खाने को नहीं मिल रहा पत्नी भ्रष्ट हो गई। इस मामले को कहीं न कहीं राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इसलिए कि लड़ाई पति पत्नी की थी। लेकिन अब देखिए कहाँ घूम गई है। क्या लगता है? ये राजनीतिक खेल हो गया, ये हाँ। राजनीतिक खेल हो गया। इसमें कौन किया राजनीतिक खेल? राजनीतिक खेल तो आलोक मौर्य किया ना। हाँ, उन्होंने किया है, उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने किया है। ठीक है, उसका दोषी ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये दूसरी लड़का के पास क्यों गई? इसको तो नहीं जाना चाहिए था। तो सबूत भी तो नहीं इनके पास है। वो तो कह रहे हैं कि ये बदनाम सिर्फ कर रहे हैं, कोई साक्ष्य कोई सबूत है नहीं आलोक के पास अपनी पत्नी खिलाफ। कोई सबूत नहीं है इनके पास ना कि उसके पास गई कि नहीं गई। तो बेचारा सच्चा आदमी होगा, पत्नी पर भरोसा कर गया होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि कई जो है इस कहानी से, स्टोरी से, जो लोग शादी के बाद अपनी बीबी को यानी अपनी पत्नियों को पढ़ने भेजे थे वो लोग बुला ले रहे हैं। क्यों? क्या और शहर में भेजिए पढ़ने के लिए। गाना आया है ना, पवन सिंह का आ गया है। गाना आ गया है। अच्छा, ये भोजपुरिया वाले भी पाए नहीं मुद्दा कि गाना निकाल देते हैं। तो भोजपुर के आदमी सही आदमी रहता है, तुरंत गाना निकाल देता है। शहर वाले ताकते रह जाते हैं और बिहार वाले निकाल देते हैं गाना। देखिए कितना अच्छा गाना निकाल दिया है पवन सिंह। लेकिन कहीं न कहीं सवाल जो प्रश्न चिन्ह उठा है वो प्रश्न उठ रहा है महिलाओं के ऊपर लेकर के ना। तालाब में एक मछली गंदी हो तो सब गंदी तो मछली होती नहीं है। लेकिन आज अब देखिए जो
सामने आ रही अब बात तो है। लोग डर रहा है कि मतलब ज्योति नाम की लड़की से शादी नहीं करेंगे, लड़का बता रहे हैं। ज्योति है, आरती है, ये सब बेकार लड़की निकल रही है नाम से बनी। लड़के बता रहे हैं। भाई क्या बताते हैं लड़के? कि ये जो ज्योति नाम है, आरती नाम है, ये नाम से हम शादी नहीं करेंगे। ये सब लड़की बेकार निकल रही है। कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन बेकार कहाँ, अगर परिवार को छोड़ दिया जाए, अब लड़की से ज्यादा तो लड़का डर गए हैं। तलाक को, अगर तलाक इस मामले को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना, पीएस अधिकारी बनना, इतनी बड़ी सर्विस पे बैठना, एसडीएम जैसे पद को सुशोभित करना, कितना मान सम्मान की बात है। उसको भूल जाए। अगर हम लोग मान रहे हैं, लेकिन लड़की गलत है। लड़का के भी हम गलत मान रहे हैं। कुछ छुपाया था, वो अपने वाइफ के लेके वो छुपाया था, लेकिन गलत लड़की है। चाहे जैसा भी पति था, उसके साथ तुम रहती, उसके साथ रहती। हाँ, आपके हिसाब से कुछ गलती पति की भी है कि नहीं है? हमें तो नहीं लगता है, हमें तो फिलहाल अभी नहीं लग रहा है। जो हमने देखा हमें तो नहीं लग रहा है। जो डायरी छुपाया था वही गलती है, और कोई गलती नहीं है। वो छुपाया होगा अपने बीवी को वजह अब तो सरकार के हाथ में गया, योगी जो फैसला करेंगे उसके ऊपर देखते क्या होता है। योगी बाबा क्या करते हैं, अब योगी के हाथ में चला गया, योगी बाबा के हाथ में, तो देखिए वो क्या करते हैं। योगी बाबा तो सिर्फ ये निर्णय करेंगे ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त है नहीं लिप्त है, पति के साथ रहना ही नहीं रहना, ये तो दोनों तय करेंगे ना। नहीं सरकार को रोल नहीं होता उन्हीं के साथ रहना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना, पति के साथ ही रहना चाहिए। हमारा क्या, लेकिन वो अपने स्टेटस को देखते हुए मनीष के साथ रह रही है ना, वो बस यही बात है। गलत है ना, अपने स्टेटस को देखते हुए गलत है, गलत है ये। तो कहीं न कहीं ये क्या आगे चल के तो पहले तुम शादी नहीं करती, तुम पढ़ाई लिखाई करती, बड़ा आदमी बन जाती, वही हिसाब से लड़का से शादी करती। यही बात लड़का करता, यही बात अगर आदमी पढ़ लिख के किसी के साथ चला तो क्या होता फिर, ये भी तो सोचिए। कोई बोलता ही नहीं, महिला चुपचाप बैठ जाती बेचारी। तो बस यही है, महिला औरत बोल नहीं सकती है, औरत चुपचाप सहन करती रहती है, ये बात है। अगर इस स्टोरी को उल्टा कर दिया जाए, पीड़ित अगर जो है आलोक होते हैं, ज्योति जी जो है ये जो है पीड़ित न होती, उल्टा हो जाता, तो क्या बोल पाती? महिला होकर चुपचाप बैठ जाती, बैठ जाती। यही तो हो रहा है ना। मनीष दुबे जिनका नाम आ रहा है, कमांडेंट अधिकारी हैं, उनकी पत्नी की भी ऑडियो आप लोग सुने होंगे, वायरल हुई है। नहीं सुना आप लोग? नहीं, अभी इतना नहीं। आप नहीं सुना? वो एक डीजी अधिकारी से फोन से वार्ता कर रही, कह रही कि कितनी शिकायत इसके पास इनकी आई हुई, मनीष दुबे कितनी शिकायत, मेरे पति कितनी शिकायत आई हुई है। तो अधिकारी कह रहा कि एक दो नहीं, कई लड़कियों का शिकायत इनकी आ चुकी है मनीष दुबे की, जिसमें उसमें बताया जाए मनीष दुबे जो है जो ज्योति मौर्य के साथ, इसमें जो तीसरा व्यक्ति शामिल है मनीष दुबे हैं, उसमें उनकी पत्नी ऑडियो जारी की है ना, वो वायरल की। उसमें कह रहे हैं कि उनका पति उनको धोखा दे रहा है, डीजी अधिकारी शिकायत कर रहे हैं। तो सुनिए इसके बारे में। नहीं, ये तो नहीं सुने हैं। इसमें दो परिवार, इसमें एक व्यक्ति के वजह से दो परिवार बिछड़ रहे, एक मनीष का और दूसरा आलोक का। और विलन कौन बन रहा है? ज्योति मौर्य। विलन बन रही है, वही विलन बन रही है, ज्योति मौर्य। लेकिन जो व्यक्ति ज्योति मौर्य के साथ है मनीष, उसका नाम ही क्यों नहीं ले रहा है? तो उसका नाम क्यों लेंगे? उसका नाम क्यों लेंगे मेन का? इसलिए तो अपनी पत्नी को धोखा दे करके ज्योति मौर्य के साथ जो है गलत तरीके से रह रहा है, या गलत तरीके से तो रहा है, लेकिन उसको कैसे वो नाम लेंगे? कदम उठाना चाहिए ना इसके लिए, उसकी बीवी को कदम उठाना चाहिए कि ये गलत है। समाज के हिसाब से अगर बात करें तो समाज क्या कहता है इस मामले को लेकर? एक समाज क्या सोचता है? गलत है। ये बात गलत है। सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए कि ज्योति मौर्य अपने हस्बैंड से, चाहे छोटा पद क्यों ना है, शादी तो हुआ है ना, तो उसी के साथ रहना चाहिए। ज्योति मौर्य अपने हस्बैंड के साथ रहें और वो अपने हस्बैंड के साथ रहें, दोनों लोग अपने अपने। तो ये समाज ये कहेगा, समाज ये कहेगा पति पत्नी साथ रहते हैं। तो ये बताइए आप ये मैसेज फिलहाल समाज में गलत जा रहा है। बहू लाएंगे, जैसे अपनी बहू लाएंगे आप लोग, बहू लाएंगे ही। हाँ, बिल्कुल लाएंगे। बहू लाने के बाद पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल लेकिन अगर पढ़ाएंगे। मान लीजिए फिर अगर ऐसे ज्योति मौर्य मिल गए तो क्या करेंगे? तो वो कुछ नहीं कोई कर सकता उसके लिए, तो खुद की जिम्मेदारी। भाई जो पढ़ने वाला उसको तो हम पढ़ाएंगे, पढ़ने वाला तो मैं पढ़ाऊंगी, जो नहीं पढ़ने वाला उसको नहीं पढ़ाऊंगी। नहीं, बता तो दिए भैया क्या लोग ने किया कि पारदर्शिता होनी चाहिए शादी में। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हाँ, और जब तक पारदर्शिता नहीं रहता है तब तक शादी सफल नहीं होती है। जब उसको सच्चाई पता चला तो उसकी जगह कोई भी होता ऐसा एक्शन लेता। बस हम तो ज्योति मौर्य के साथ है। आप साथ यानी ज्योति बिल्कुल सही किया है। जी, बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसके पास प्रतिभा थी। एसडीएम निकालना आसान बात नहीं है, और प्रतिभा के अनुरूप उसको अपना समझी, लेकिन ये जो है
धोखा दिए उसको, तो धोखा देने वाले का कोई कभी भरोसा नहीं करता। और पत्नी से और बच्चा से और पागल से एक बार अगर कोई झूठ बोल देता है तो जीवन भर गेयर में रहता है। सुन लो, बस हो गया मेरा बच्चा। तो ये नहीं है, अगर आलोक मौर्य पढ़ाता ही ना एसडीएम बन कैसे पाती, वो मामला ये तो है ना। देखा जाता तो न पढ़ाता, जवाब दे देता। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। वो अपना लोन लेके पढ़ती या कोई और व्यवस्था देखी, ट्यूशन करके पढ़ती। हमारे यहाँ 7 PCS है। हाँ, कोई कोचिंग करके पढ़ा के PCS हुआ है, कोई कैसे हुआ है। तो वो उसका अगर इच्छा थी पढ़ने की तो कोई न कोई जरिया निकाल लेती। इनको इनकार कर देना चाहिए था। जब ये सच्चाई उसको मालूम चली, हमारे यहाँ 2 एक तलाक कैसे हुआ है, बताए थे कुछ, रहा कुछ, तलाक हो गया बस। हाँ, पहले दोस्तों किसी ने एक बेहतरीन लाइन कही है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी अपनी तकदीर को पहले बुलंद करो ताकि आप किसी के मोहताज न रहो। लेकिन आलोक मौर्य ने अपने तकदीर को बुलंद न करके अपनी पत्नी की तकदीर को बुलंद करने में पूरा जोर लगा दिया। इसलिए आज वो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि उनकी तकदीर क्या होगी। उनकी तकदीर डिसाइड करने की जिम्मेदारी अब ज्योति मौर्य पे आ गई है। क्यों? सही बात है। ज्योति मौर्य जी जो है कि तकदीर बनाने वाले आलोक मौर्य हैं। अब वो उनके जो है एक तरीके से देखा जाए अधीनस्थ हो गए हैं। यानी ज्योति मौर्य चाहेंगे तभी आलोक मौर्य की तकदीर। जब ये बड़ा अफसर बन गई तब इनको पता चला कि मेरा आदमी झूठ बोल के शादी किया था। पहले ये सोई थी, पहले इनको समझना चाहिए था ना। जब पढ़ाई लिखाई ये भी नहीं थी कि अनपढ़ गंवार थी, पढ़ी लिखी थी। जब अफसर बन गई तब इनको पता चला। समझ के शादी करी लेकिन झूठ बोल शादी की गई ना, कार्ड में दूसरा पद बताया गया। तो कार्ड ये नहीं देखी थी, उस समय सोचे कि इसी पद पे होंगे। हाँ, इतना दिन उनके साथ रही तो उनको पता नहीं चला। 9 साल की बेटी भी है उनके पास। हाँ, हंसी खुशी नाम है। हाँ, बेटी भी है। 2 बेटियाँ। हाँ, 2 बेटियाँ भी हैं। जब नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद बच्चों की डिलीवरी हुई, दोनों बच्चियाँ पैदा हुई। बेटियों का क्या होगा? यानी कहीं न कहीं इसमें बेटियाँ भी तो आ गई हैं 2 और एक नहीं 2। बच्चों की न इधर के न उधर के, बच्चों की जिंदगी बेकार है इसमें। हंसी खुशी में। अच्छा, क्या करना चाहिए अब ये बताइए, एक लाइन में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अब क्या करना चाहिए? कुछ समझ के रहना चाहिए। जब बच्चे हैं तो दोनों को समझ के रहना चाहिए। लेकिन ये बताइए, रहीमन धागा प्रेम का आप लोग ये दोहा सुनी है ना? जब एक बार जब टूट जाता है तो फिर गट्टी जब बन जाए तो फिर कहाँ रह पाएगा। हाँ, तो छोड़ देंगी तो वो भी थोड़े ना सुखित रहेंगी। सब कुछ हो गया, अब तो रहना ही नहीं है। इतना सब कुछ अब नहीं रहेंगी, बदनाम हो गई है। आप साथ में भैया देखो, विचार जब आपस में कुछ मतलब वो हो जाता है तो खटक जाता है दिमाग ना, तो पत्नी का कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है। अगर विचार नहीं मिलता किसी का और कुछ मन में आ गई बात तो वो प्रेम नहीं रह जाता है। हाँ, अब होगा। अब पहली बार गलती तू किए है, दूसरी गलती इनकी थी कि इतना दिन से क्या उनको मालूम नहीं था कि सफाई कर्मी है कि ग्राम पंचायत अधिकारी है। हाँ, अब भैया इससे कुछ होगा नहीं। ये दोनों पार्टी जब बैठ जाए तो समझ में आएगा कि ये हकीकत क्या है। हकीकत इस सबसे परे है। कुछ कोई बात होगा जो इन लोगों के अंदर है, एक दूसरे से छिपा रहे हैं, वो होगा। समझे भैया? बोलते भैया हम यही कह रहे थे कि गलती दोनों की है। अब तक कहाँ थे? हाँ, लड़की तो सीधा जज बन गई ना। आप सीधा जज बन गई। हाँ, ज्यादा गलती लड़की का है। पूरी ज्यादा नहीं, 16 का 17 आना गलती है। हाँ, लड़की का है। 18 आना नहीं है। 18 आना जो है ही है। 18 आना कौन है? मनीष है क्या 18? नहीं भाई, सारी गलती तो ज्यादा नहीं है। वो पत्नी के चक्कर में बेचारा कि मेरी पत्नी ऊंचे पद पे जा रही है, कमा रही है, तो क्यों हम भंडा खोले? घर के बाद घर ही में रहने दे। जब ऐसा ये काम कर दी तो ये बेचारा के भंडा खोलना पड़ गया। 2020 से प्रकरण चल रहा, 3 साल हो गया लगभग। हाँ, अब जाकर के FIR हुई है दहेज का। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं 50 लाख रुपए। हाँ, झूठा है। 2010 में फॉर्च्यूनर गाड़ी थी कि नहीं थी हमें भी नहीं पता है। सब झूठा केस है, सब झूठा। नहीं थी उस समय। फॉर्च्यूनर नहीं थी ना? नहीं, उस समय। अच्छा, आप लोग 2010 में फॉर्च्यूनर गाड़ी रही होगी? नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उस समय नहीं। अब ये तो विवेचना का पार्ट है, तो विवेचना होगी तो मालूम चलेगा।
लड़की को मांगना चाहिए तो लड़का मांग रहा है दहेज। वो क्या करेगा जब पत्नी कमा रही है तो लेके क्या करेगा? आलोक का कहना है 5,000 में शादी हुई थी, दहेज की हुई मांग नहीं की। उसमें ज्यादा ना रही उसने कहा होगी कि 5,000 रुपए में ही शादी उसकी हुई थी, कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी। तो ना रहा होगा उसमें, ऐसे ही हुई होगी, ना दहेज दिए होंगे वो लोग, उनके घर वाले। ये कायदे से अपने पति के पास चले आवे, अपने बीवी बच्चे सब देखें। हाँ, उधर के झंझट छोड़ना चाहिए उनको। जैसे एक सामाजिक में लोग पति पत्नी बच्चे साथ रहते हैं परिवार के साथ, वो नहीं आएंगी भाई, वो बड़े अधिकारी का साथ करनी तो कैसे आएंगी? वो आएंगी ही नहीं, वो 90 आएंगी वो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ये पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके जितना ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। देखते रहिए आप इंडिया पोस्ट न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।